हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुई है, बड़े बड़े चेंजेस कौन कौन से हुए हैं और उन चेंजेस का इम्पैक्ट हमारी इस बार की राउंड वन काउंसलिंग जो कंडक्ट होगी उस पर क्या देखने को मिलेगी। जब हम राउंड वन काउंसलिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम ट्रेंड को देखेंगे कि स्टेट्स की कौन कौन से स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग में कट ऑफ हाई जाने वाली है और कौन कौन से स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग में कट ऑफ जो है वो लो जाने वाली है। एट द सेम टाइम व्हेन एवर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट वाइज, ऑब्वियसली हम ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड की भी बात करेंगे कि कौन कौन से डीम्ड में कट ऑफ जो है वो हाई देखने को मिलेगी और कौन कौन से डीम्ड में कट ऑफ जो है वो लो जाएगी अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, जहां पे अभी जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आएंगे कि हमारे जो ये हैं रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें रहेंगी इस बार की काउंसलिंग में। सो ओवरऑल जो है ये एनालिसिस अभी से लेकर के जो है वो चलती रहेगी कि कब जो काउंसलिंग की ट्रेंड है वो किस तरीके से चलने वाली है। राउंड वन की अभी फिलहाल अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, राउंड वन के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे राउंड वन होगी तो बेस्ड ऑन राउंड वन हम राउंड टू के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। बट नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग राउंड वन काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होने वाली है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अभी इस बार 2024 की काउंसलिंग में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ी चेंज ये है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस कमिंग दिस टाइम। इस साल बहुत सारे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। सो मैनी डीएनबी डिप्लोमा कॉलेजेस आर आल्सो कमिंग। कुछ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ रही है फॉर एमडीएमएस। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आ रही है जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में शामिल हो रही है। सो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जो है न्यू कॉलेजेस में जो है सीट्स वो काफ़ी बढ़ के आ रही है। कितनी सीट बढ़ रही है, कितनी सीट्स बढ़ सकती है, इसका एक अनुमान हमने पहले भी आपको पहले की वीडियोस में भी दिया है। बट लुकिंग एट दीज डिटेल्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 4000 सीट्स तो जरूर इंक्रीज होगी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कॉलेजेस बढ़ रही है उसमें कितनी सीटें कौन सी ब्रांचेस की आ रही है ये तो हमें सीट मैट्रिक्स के साथ ही पता लगेगा। बट बिफोर दैट वी हैव अवर होमवर्क। हम एक होमवर्क करके रख सकते हैं कि जो न्यू कॉलेजेस बढ़ रही हैं वो कॉलेजेस कैसे हैं। राइट नाउ किसी के पास वो डिटेल्स नहीं है कि कौन से कॉलेजेस कैसे हैं, कौन से हॉस्पिटल्स न्यू हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वो उनका डिपार्टमेंट कैसा है, पेशेंट लोड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब की है, वगैरह वगैरह, बेड कैपेसिटी कितनी है, ये सारी डिटेल्स अभी फिलहाल किसी के पास है नहीं। बट थैंक्स टू करियर मीडिया टीम, हमारी टीम ने अच्छा वर्क किया है एंड नाउ वी हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट 108 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। 108 हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस जो न्यू इस बार 2024 की काउंसलिंग में देखने को मिलेगी, जिनकी डिटेल्स अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो उनकी बेड कैपेसिटी, पेशेंट लोड और वो उनकी स्टैब्लिशमेंट कब की है और उसमें क्या क्या चीजें, स्पेशलिटीज क्या क्या चीजें हैं, वो सारी डिटेल्स करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे अपलोड कर दी गई है। आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, जब हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, लाइक कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकती है, कॉलेज प्रेडिक्टर में जाकर चेक कर सकते हो और वगैरह वगैरह, जैसे कि कट ऑफ वगैरह क्या है। बट आगे चलते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या चेंजेस इस बार देखने को मिल रही है। सबसे पहले चेंज जो आई है वो ये आई है कि ऑल इंडिया कोटे में जो स्टार्ट हुई काउंसलिंग, उस स्केड्यूल के साथ, आई मीन जो उसकी डेट आई थी कि 20th को ही शाम को 5 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, उसके साथ साथ एक जो है डिबार्ड स्टूडेंट की लिस्ट आई। अब डिबार्ड स्टूडेंट की लिस्ट जो आई है उस पर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। बट इस पे जो चीज समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि जिनको 2023 में राउंड 4 मतलब स्ट्रे वैकेंसी या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिली थी और उन्होंने उस सीट पर रिपोर्ट नहीं किया था, वो सभी स्टूडेंट अभी इस साल के एमसीसी काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। इसमें एक बात जो है वो कैच करने वाली है कि 2024 में जब स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे राउंड होगी एमसीसी की तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन क्या है कि ये सेम रूल आपकी नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड होगी कि जिनको भी स्ट्रे राउंड में, मतलब 2024 की स्ट्रे राउंड या स्पेशल स्ट्रे राउंड में सीट मिलती है, वो अगर 2024 में सीट को नहीं लेते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो 2025 की काउंसलिंग से, एमसीसी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। नाउ ये रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे क्या चेंजेस आने वाले हैं कि एक तो जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड एमसीसी की होगी या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी उसमें जो कट ऑफ होगी वो लो जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, वैसे स्टूडेंट जो सीट्स को ब्लॉक करते करते आ रहे थे और लास्ट में
कोई भी सीट भर के वो स्ट्रे वैकेंसी में कोई भी सीट जो उनको नहीं भी लेनी होती थी वो भी वो भर देते थे, फिल कर देते थे चॉइस फिलिंग में, और जो उनको मिलती थी तो वो उसको छोड़ करके जो है वो छोड़ के अपनी 2025 के लिए ये प्रिपरेशन करने लगते थे। वो स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में एक डर रहेगा कि स्ट्रे वैकेंसी या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में हमको सिर्फ वही सीट्स डालनी है जो हमको लेनी है, अगर अदरवाइज अगर हमने कुछ फालतू की सीट्स डाली जो हमको नहीं लेनी है वैसे चॉइस फिलिंग की, तो हमें अगर वो सीट मिल जाती है तो हम 2025 की एमसीसी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये एक डर स्टूडेंट के मन में रहेगा, जिस वजह से स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे जो होगी इस बात की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और इस वजह से काफी ज्यादा सीटें जो है वो काफी सीट्स जो है वो स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे में जो कट ऑफ है वो नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इससे पहले राउंड 1 काउंसलिंग जो हमारी होगी उसमें काफी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है। रीजन क्या है? ऑब्वियसली जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी जो ये है नंबर्स हैं वो ज्यादा है इस बार। रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कैटेगरी स्टूडेंट्स में कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कम है। तो वो सारे स्टूडेंट जो कैटेगरीज में कम हैं वो सभी स्टूडेंट जनरल से क्वालिफाई हुए हैं, और जनरल में वो सारे स्टूडेंट जो है वो कंपटीशन देंगे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2023 के कंपैरिजन में 2024 में जनरल स्टूडेंट ज्यादा हैं। ऑब्वियसली ट्रेंड जो है वो हाई जाती थी, इस बार और भी ज्यादा हाई जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। तो राउंड 1 काउंसलिंग चाहे वो ऑल इंडिया की हो या वो डीम्ड की हो वो आपको हाई देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम अगर दूसरी चेंजेस देखें तो यूपी से आ रही है। यूपी में भी जो चेंजेस आए हैं वो कुछ इसी प्रकार के आए हैं। यूपी में सबसे बड़ी चेंजेस क्या आई है कि अब यूपी में सिर्फ राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मतलब पहले क्या होता था कि राउंड 2 में भी अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो राउंड 2 की जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो आप यूपी में रजिस्टर कर सकते थे, या राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो आप राउंड 3 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, और अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको सीट मिल सकती थी। बट ये सबसे बड़ी चेंज यूपी में इस बार आई है। ये इस बार क्या चेंजेस आई है? देयर आर ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन यूपी। सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन अलाउड है। जो स्टूडेंट राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे वही स्टूडेंट राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी एलिजिबल होंगे। यूपी की ट्रेंड कैसी रहती थी? यूपी की ट्रेंड रहती थी कि राउंड 1 में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती थी, बहुत ज्यादा लो कट ऑफ जाती थी, बहुत नीचे तक स्टूडेंट को मिलती थी। उसके बाद सेकेंड राउंड से जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती थी। बट इस बार से यहाँ की ट्रेंड क्या कहती है कि यहाँ पे हो सकता है कि फ्री एग्जिट भी आएगी। जो ब्राउशर जब आएगी तो रिलीज होगी, क्योंकि यूजी में ऐसा किया गया है। सो जब ब्राउशर आएगी तो उसमें अगर ये चेंजेस भी रहते हैं तो ऑब्वियसली राउंड 1 जो इस बार बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। क्यों बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है? क्योंकि रेगुलर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यूपी की जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो यूपी में अप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उस वजह से कॉम्पिटिशन यूपी की राउंड 1 काउंसलिंग में बहुत ज्यादा रहेगी। हालांकि राउंड 2 और राउंड 3 काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो राउंड 1 में रहेंगे उन्हीं का आपस में कंपटीशन रहेगा राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो राउंड 2, राउंड 3 में एडिशनल स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे। बट इसके बाद भी क्या है कि राउंड 1 काउंसलिंग की जो यूपी की राउंड 1 काउंसलिंग है उसकी ट्रेंड हाई रहेगी। उसके बाद जो चेंजेस रहेगी जो आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 काउंसलिंग में देखने को मिलेगी यूपी की, वो थोड़ी डाउन भी आएगी। बट राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है। दूसरी चेंज यूपी में क्या आई है कि यूपी ने भी अपनी डीबार्ड स्टूडेंट की लिस्ट निकाली। नाउ सी, यूपी ने डीबार्ड स्टूडेंट की लिस्ट निकाली, मतलब 2023 में स्ट्रे या स्पेशल स्ट्रे राउंड में जिसको सीट मिली उन्होंने अगर यूपी की सीट को नहीं ली तो वो इस बार यूपी की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। मतलब वो उन कैंडिडेट्स की कितनी लिस्ट में कितने स्टूडेंट है? 84 स्टूडेंट है। तो वो 84, मैंने उस लिस्ट को देखा, उसमें अच्छे स्टूडेंट हैं। 20,000 पे मुजफ्फरनगर में रेडियो मिली हुई है, उस स्टूडेंट ने छोड़ दिया सीट। 22,000 23,000 पे रेडियो मिली हुई है, मेडिसिन मिली हुई है, अच्छे कॉलेजेस में, उन्होंने वो सीट छोड़ दी। अब उन्होंने वो सीट छोड़ दी तो इस बार जो परफॉर्मेंस हुई एग्जाम में, वी नेवर नो कि उन स्टूडेंट अगर उन्होंने दोबारा से इस बार एग्जाम दिया है तो वो जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर कैसा हुआ है और उनकी रैंकिंग कितनी आई है। अगर उनकी रैंकिंग थोड़ी पीछे आई है और वो इस बार भी ये सोच रहे हैं कि हम यूपी में अप्लाई करेंगे तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो ये एक भी बहुत बड़ी चेंजेस है। सो 84 स्टूडेंट ही हैं, बट वो 84 स्टूडेंट जो है वो अभी यूपी की काउंसलिंग से बाहर है। ये सेम चेंजेस जो है ये आपको राउंड 4 में वापिस से यूपी में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक डर फिर से
स्टूडेंट के बीच में ये जरूर रहेगा कि अगर हमको सीट मिल जाती है तो अगले साल यूपी की काउंसलिंग से हम बाहर हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऑल इंडिया और डीम्ड के बाद अभी कोई स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है ना, तो वो यूपी है। सबसे ज्यादा डिमांड है वो यूपी है। अगर यूपी में ये रूल आई है तो स्टूडेंट जिस तरीके से ऑल इंडिया की सीट को लेने के लिए घबराए हुए रहेंगे, उस तरीके से यूपी की भी सीट को लेने के लिए घबराए हुए रहेंगे। उनके मन में ये डर जरूर रहेगा कि अगर हमको कोई ऐसी सीट मिल गई जो हमको नहीं लेनी है, तो 2025 में जाकर के अगर हम दोबारा से एग्जाम देते हैं, हमारी अच्छी रैंक भी आती है, तो हम दोबारा से स्टेट के लिए या ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से राउंड 4 काउंसलिंग, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग होगी, और राउंड 3 जो होगी यूपी की राउंड 3, वो अपने हमको थोड़ी डाउन जाती हुई दिखाई दे सकती है। ये तो बात हुई यूपी की। अब आ जाते हैं स्टेट वाइज पे कि स्टेट वाइज में, अच्छा एक और चीज, पंजाब में भी एक मेजर चेंजेस क्या आई है कि ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है। मतलब जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ वही पंजाब में एलिजिबल है। हालांकि पंजाब में जो रूल है वो पहले से स्ट्रिक्ट है, उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे सीट दी जाती है, पहले पंजाब के स्टूडेंट को दी जाती है और जिन्होंने वहां से एमबीबीएस किया उनको दी जाती है। बट अगेन एक बार फिर से उस रूल को और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन फॉर पंजाब विल नॉट गेट ओपन। तो नंबर्स जो होंगे, कंपटीशन, जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे, वो जिन्होंने राउंड 1 में किया उनके बीच में ही कंपटीशन रहेगी, राउंड 2, 3, 4 में भी। ठीक है, ये चेंजेस। अब आ जाते हैं स्टेट वाइज राउंड 1 में क्या ट्रेंड रहने वाली है। ये हमने ऑल इंडिया की बात की, हमने यूपी की भी बात की। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आपको थोड़ी लो कट ऑफ देखने को मिल सकती है राउंड 1 काउंसलिंग में। व्हाई? बिकॉज आंध्र प्रदेश में जो स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी, अपीयर कैंडिडेट की लिस्ट, वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम है। तो इस वजह से जो उनकी लिस्ट, वो जो उनकी ट्रेंड है, वो थोड़ी नीचे जा सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, है ना। मैं आंध्र प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि वहां की ए कैट सीट और बी कैट सीट दोनों के लिए बोल रहा हूं। तेलंगाना में जो बी कैट सीट है, ए कैट सीट की नहीं बता रहा हूं, सिर्फ बी कैट सीट की जो है वो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती हुई दिखाई देगी, आपको दे सकती है। फर्स्ट राउंड की बात बता रहा हूं, आई मीन यू हैव टू कंपेयर विद लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड कंपैरेटिवली। 2023 में जो राउंड 1 काउंसलिंग की कट ऑफ रही थी, उसके कंपैरिजन में इस साल 2024 में तेलंगाना थोड़ी सी बी कैट सीट जो है वो लो, हल्की सी लो जाती हुई दिखाई दे सकती है। बिहार ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कुछ चेंजेस बिहार में भी आने वाले हैं। यूपी एज आई टोल्ड यू राउंड 1 काउंसलिंग हाई रहेगी। हिमाचल प्रदेश लो रहेगी, राउंड 1 काउंसलिंग हाई रहेगी बट सेकेंड राउंड से फिर लो रहेगी। हरियाणा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हाई रहेगी, सेकंड में फिर थोड़ी सी लो हो सकती है। राजस्थान लो जाएगी काउंसलिंग, वहां की जो कट ऑफ है वो लो जाएगी। वेस्ट बंगाल लो जाएगी, वहां की भी जो ट्रेंड है वो लो बता रही है। पौंडीचेरी लो जाएगी, वहां की भी ट्रेंड ओवरऑल जो है वो लो जा रही है। अगर हम डीम्ड की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में डीम्ड जो है वो हाई जाएगी, लाइक ऑल इंडिया कोटा। डीम्ड में कौन कौन से कॉलेजेस की जो है वो कट ऑफ हाई जाएगी, वो अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो डीम्ड आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की डीम्ड कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी लो रह सकती है, ऐसा नहीं बहुत लो रहेगी, थोड़ी लो रह सकती है इस साल। दूसरी, तमिलनाडु और ज्यादा लो रहेगी। लास्ट ईयर में जो कट ऑफ क्लोज हुई थी, जैसे रेडियो डर्मा और टॉप के ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, उनमें जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही थी, उस फर्स्ट राउंड में नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल इनकी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की नहीं बता रहा हूँ। तमिलनाडु में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो आपको और ज्यादा लो जाती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लो महाराष्ट्र होगी, महाराष्ट्र फर्स्ट चॉइस होती है स्टूडेंट्स की, वो थोड़ी सी लो होगी, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो तमिलनाडु पौंडीचेरी के डीम्ड पे देखने को जरूर मिलेगा। तो पौंडीचेरी और तमिलनाडु के जो डीम्ड है वो थोड़ी लो और भी जाएगी। कर्नाटका के डीम्ड काफी हाई जाएगी, उड़ीसा के डीम्ड काफी हाई जाएगी। तो ये डीम्ड जो है, मौलाना हरियाणा की जो डीम्ड है वो हाई जाएगी, है ना। सम्स भुवनेश्वर हो गई उड़ीसा की, कलिंगा हो गई, वो हाई जाएगी। कस्तूरबा, मणिपाल, मैंगलोर दोनों ब्रांच, चेनोपिया, फिर एसडीयू कुलाल, केएस हेगड़े जो कर्नाटका के डीम्ड है वो हाई जाएगी। तो ये सब हाई जाएगी। एसबीकेएस वडोदरा वो आई मीन हाई जाएगी। हाई मीन्स कम, जो कट ऑफ है वो जल्दी खत्म होगी, पहले खत्म होगी। तो ये जो डीम्ड है, इनमें आपको कुछ डीम्ड में हाई जाते हुए दिखाई देगी और कुछ डीम्ड में लो किसमें जाएगी, थोड़ी सी लो आपको कंपैरेटिवली जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? वहां के कॉलेजेस की फीस जो है वो बढ़ रही है, डीम्ड कॉलेजेस की। ऑब्वियसली अगर अच्छे कॉलेजेस की डीम्ड की फीस बढ़ रही तो उसका इंपैक्ट आपको वहां के दूसरे कॉलेजेस पे देखने को जरूर मिलेगा। सो वो होगी। और तमिलनाडु पौंडीचेरी जो है वो ज्यादा लो जाएगी। तो ये फिलहाल की स्टेटस है हमारी काउंसलिंग की। एज आई टोल्ड यू कि जो भी न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं
उन सभी कॉलेजेस की जो डिटेल्स है, कॉलेज डिटेल्स, पेशेंट डिटेल्स, ओपीडी डिटेल्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। आप चाहो तो जाकर के सब्सक्राइब करके उसे ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।